लाल पड़ा से तेरा, जीते जी पा जाएगी मेरी माँ ने करियो बेरा। लोगो जब उस माली की आवाज को वो रानी तारावती सुनती है, रामलाल पंडित के घर से बाहर निकल कर आती है और माली के पास मां के कहने लगी, रे भाई किसका जिक्र कर रहा है, किसका नाम ले रहा है? कहने लगी, अरे बहन एक लड़का है बिल्कुल नादान उम्र का, छोटी सी उम्र का एक लड़का है, बागों के अंदर फूल तोड़ने के लिए गया था। कहने लगी, हाँ भाई वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा लाल है, मन नू बता दे उसका साथ में बनी तो के बनी। मालिका कहने लगी, अरे बहन अगर वो तेरा बेटा है तो मेरे पीछे पीछे चल, उन बागों के अंदर जाकर देख, तेरे बेटे को काले सर्प ने डस लिया है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 मिनट का बचा है, अगर अपने बेटे से मिलना चाहती है तो मेरे साथ में चल। लोगों जब इस बात का जिक्र उस माली की जुबान से वो मां सुनती है तो एकदम से पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, एकदम उस बूढ़ी मां के गोटे टूट जाते हैं, दहाड़ मार कर रोते हैं, हे परमपिता परमात्मा ये दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूटा तो कैसे टूटा। लोगों उस माली के पीछे पीछे हो लेती है, बाग में जब जाकर देखा अपने नौजवान बेटे की लाश को, कोड़ी भर लेती है, एकदम से दहाड़ मार कर रोने लगती है। कई देर हो गई रोते रोते, माली का समझाने लगा, बहन रोने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान, जो जीव, जो जंतु, जो पशु, जो पखेरु इस संसार में आते हैं उसको जाना जरूर पड़ता है। ये नाशवान संसार है, एक काम कर अपना रोना बंद कर और इस लड़के की लाश को उठा, इसका अंतिम संस्कार कर। लोगों इतनी गरीब हालत थी उस रानी तारावती की, उसके पास में तो उस बच्चे की अंतिम संस्कार करने की भी सामग्री नहीं थी, ना कोई पैसा ना कोई थैली। केले के पत्तों के अंदर, भाव को समझने की कोशिश करें, केले के पत्तों के अंदर अपने बेटे की लाश को लपेट लेती है वो रानी मदनावत और उसी शमशान घाट पर पहुंच जाती है जहां पर राजा हरिश्चंद्र नौकरी करते थे। लोगों आसमान में जब वो परमपिता परमात्मा भी इस नजारे को देख रहा होगा तो उसकी भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। छोटी छोटी लकड़ियां उठाकर वो मां अपने बेटे की चिता बनाती है, अपने बेटे के शरीर को उसके ऊपर लिटाया और जब अग्नि लगाने की बारी आती है तो राजा हरिश्चंद्र वहां पर पहुंच जाते हैं। कहने लगे, अरे मुर्दा फूंकने वाली कौन है, कहां से आई है? मेरी इजाजत के बगैर इस मुर्द घाट में मुर्दा नहीं फूंक सकती। लोगों जब उस मां ने घूम कर देखा तो कौन खड़ा था? खुद का महाराज राजा हरिश्चंद्र, रानी तारावती और लाश पड़ी थी बेटे रोहतास की। यहां पर सवाल जवाब होते हैं। लोगों राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म पर डटे हुए थे, रानी तारावती फरियाद करती है और राजा हरिश्चंद्र क्या जवाब देते हैं सुनिए। राधा आज इस मुर्द घाट पर मुर्दा फूंकने वाली कौन है, कहां से आई है और ये किसकी लाश उठाकर मेरी इजाजत के बगैर इस मुर्द घाट में बड़ी तो कैसे बड़ी? कौन है तू, कहां से आई है? शायद आप मुझे नहीं जानते, मैं कोई और नहीं आपकी पत्नी तारा रानी हूँ और ये जो लाश देख रहे हो ये भी किसी और की नहीं, आपके इकलौते बेटे रोहित की लाश है पिया जी, रोहित की लाश है। रानी? हाँ। अरे अपने आप को मेरी रानी बताने वाली, आज तेरे को पता लग गया मैं तेरा पति हूं, तू मेरी रानी है। हाँ। अरे याद कर उस दिन को, उस समय को याद कर, वरना नदी का वो किनारा याद कर। मैंने घड़ा भरवाने के लिए, घड़वा उठवाने के लिए तेरे से विनती की। अरे यहां तक मैंने राजा होते हुए तेरे आगे हाथ जोड़े। उस दिन ये पति और पत्नी वाला रिश्ता तेरा कहां चला गया था? मैंने उस दिन जो भी कुछ किया अपने धर्म को बचाने की खातिर किया पिया जी। वाह, मेरी कोई गलती नहीं थी। तूने अपने धर्म को बचाने के लिए मेरे घड़े को हाथ नहीं लगाया। रानी मैं उस दिन भी उस कालिया की नौकरी करता था, मैं आज भी उसी कालिये की नौकरी करता हूं। जैसे तेरा धर्म नहीं था
ऐसे मेरा भी धर्म मुझको ये कहता है, अगर तेरे पास में 1.25 रुपया और कफन का टुकड़ा नहीं है तो मैं इस तेरे मुर्दे को यहीं पर नहीं फूकने दूंगा और लात मार के तेरी इस लाश को बखेर दूंगा। मेरी नजरों से दूर चली जा। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे पास में आपको देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं कर और कफन कहां से दूं? मैं नहीं जानता, मैं कोई भी बात नहीं मानूंगा तेरी। अगर तेरे पास में इस मुर्द घाट का वसूल नहीं है तो इस लाश को यहां से उठा और इस शमशान घाट से बाहर निकल जा। मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। मेरी बात सुनिए, कह दे। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जोर क्यों जमावे पिया, बहुत अच्छे। हाँ, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं। हरम तो घाट पे समझ गया रन कणे, बहुत अच्छे। हर कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। हरम तो घाट पे समझ गया रब्बा बड़ा, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। अरे जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अगर आज तू इस शमशान घाट में आ गई, मेरी इजाजत के बगैर इस मुर्दे को मैं यहाँ पर फूंकने नहीं दूंगा, चाहे कितना भी जोर लगा ले तू। मेरी बात सुनिए, कह दे अपनी बात। सुनिए। हे अनजाने में छल कर बैठी, ना इतनी बेढंगी हो। तू तन्नू कहेगी, हाँ हाँ, यारी नू कहेगी, ना घड़ा उठाऊं नहीं, मैं तो मिश्राणी सत्संग। संगी हूँ। मेरा वक्त पड़े मैं कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हो। अरे ना राजा लगाओ, ना राजा, ना रहा हरिश्चंद्र, मैं तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में बाकी हूँ। मेरा सत्य की खातिर छोड़ के आगी, सत्य की खातिर छोड़ के आगी, रजधानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अरे उस घाट पे समझ गया रब्बा पड़े, या कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी है। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। ओ रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। मैंने सोचा कि कहीं किसी चौराहे पर आपकी और मेरी मुलाकात होगी, तो इस दुख
की घड़ी में आप मेरा साथ दोगे, लेकिन आपने तो एक नया इतिहास मेरे सामने रख अरे दिया। तेरी और मेरी मुलाकात हुई थी। अरे पापड़, तेरी और मेरी मुलाकात उस वरना नदी के किनारे पर हुई थी। इतनी जल्दी भूल गई उन बातों को। एक घड़ा उठवाने की बात थी, मैंने तेरे सामने हाथ जोड़े, तूने धर्म की बात आगे अड़ाई। आज मेरा भी ये धर्म है, अगर तेरे पास में इस मरघट का वसूल नहीं है, इस लाश को यहां से उठा और इस शमशान घाट से बाहर निकल जा। न्यू सोची पिया दुख बांटेगा, न्यू सोची पिया दुख बांटेगा, और रचा इतिहास तने। कर मरघट का ना देगी तो फूकण द्यू ना लाश तने। पिया लात चिता में मत मारे यो, पाला तारो दास तने। बागों बीच फूक देती हो, ना लाना कपास तने। बागों बीच फूक देती हो, ना लाना कपास तने। ओ नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। उस घाट पे समझ गया रे सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी। वे जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। हमको फूलों के बदले, हमको फूलों के बदले कांटों के हार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। तेरे को यहाँ इस मुर्द घाट पर आंसू टपकाते हुए बहुत देर हो ली। तू ये मत सोच तेरे इन झूठे आंसुओं पे मैं तरस खा लूंगा। इस लाश को, इस मुर्दे को यहाँ से उठा, नहीं तो मैं लात मार कर तेरी चिता को बखेर दूंगा। नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए पिया जी। आप अच्छे से जानते हो कि इस रोहतास कबर को आपने कैसे इसका पालन पोषण किया। एक फूल की संटी भी नहीं मारी। जो बेटा आज आपकी आंखों के सामने मृत पड़ा हुआ है, मेरी गोदी सुनी हो गई पिया जी, और आप ऐसी बातें कर रहे हो। आपके मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। अरे पापन, तेरे को बेटा प्यारा लगता है और पति की कोई वैल्यू नहीं है तेरी नजर में। तू इस मुर्दे को यहाँ से उठा, इस बाग से बाहर निकल जा। हेरे गोदी सुनी हुई पिया जी, गोदी सुनी हुई पिया जी, दिल धरता न धीर मेरा। एरे सवा रुपए कफन दे दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। हेरे सवा रुपए में गल किया कंठी, और यो ले जा चीर मेरा। मैं तो चाकाड़े दे दूंगा के इसमें सजा सिर मेरा। चाकाड़े दे दूंगा इसमें सदा सिर मेरा। हो
सुनियो लोगों, तरिया जलाऊं कुल की निशानी तेरी में, निशानी तेरी मैं तो घाट पे समझ गया रे सारी कहानी तेरी, मैं कहानी तेरी। अरे जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी, मैं रानी तेरी मैं। मेरे विद्वान श्रोताओं, रानी लाचार हो जाती क्योंकि राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म पर डटे हुए थे और रानी को भी इस बात का पता था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रानी को इस बात का पता था कि महाराज अपनी जिद पर अड़ गए हैं और जब जिद पर अड़ जाते हैं तो किसी की नहीं मानते। लोगों, रानी रास्ता निकालती है कि महाराज 1.25 रुपए के बदले में मेरे गल से कंठी उतार लो और कफन के टुकड़े के बदले में मैं अपने सर से मेरा चीर उतार के दे दूंगी। लोगों, वो राजा हरिश्चंद्र, वो निर्दयी राजा हरिश्चंद्र रानी की कंठी उतरवा लेता है। यहां तक कि रानी के सर से चीर भी उतरवा लिया जाता है। नंगे सिर शमशान घाट के अंदर रानी तारावती खड़ी थी और समय की विडंबना देखिए, पति भी रूठ जाते हैं, सर से चीर भी उतर जाता है और सामने देखती है तो बेटे की लाश भी पड़ी हुई है। लोगों, जब वो राजा हरिश्चंद्र चीर को लेकर चलता है तो पैरों के अंदर बेटे की लाश आ जाती है। जब पीछे मुड़कर देखता है तो एक पिता का काळजा था एकदम से कांप जाता है। लोगों, अपनी रानी पर, अपने बेटे पर तरस आता है राजा हरिश्चंद्र को। क्या कहता है सुनिए, नंबर 4 में क्या। परमेश्वर उसी ढाला रहिए तू, पिया तेरा भी हक है बेटे पे, अब तो दाग लगाइए तू। और नई बस्ती गुरु धाम जय करण सबने शीश झुकाइए तू। गुरु धाम जय करण सबने शीश झुकाइए तू। ओ गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा, ठानी तेरी में, ठानी तेरी मैं। उस घाट पे समझ गया रे सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी